कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि निकट भविष्य में एक पर्यावरणीय आपदा मानव जाति को पृथ्वी छोड़ने और एक नई दुनिया नोवा प्राइम में बसने के लिए मजबूर करती है। रेंजर कॉर्प्स एक सैन्य इकाई थी जिसका गठन नोवा प्राइम को पृथ्वी की निकासी में सहायता के लिए किया गया था। 1000 साल बाद द रेंजर कॉर्प्स, एक शांति स्थापना संगठन जिसकी कमान जनरल साइफर राइज के पास है, एस्क्रेल नामक एलियन प्राणियों के साथ संघर्ष करता है जो नोवा प्राइम को जीतने का इरादा रखते थे। उनके गुप्त हथियार उर्सास हैं, बड़े अंधे शिकारी जीव जो डर को महसूस करके शिकार करते हैं। रेंजर्स उर्सास के खिलाफ तब तक संघर्ष करते हैं जब तक कि साइफर अपने डर को पूरी तरह से दबाना नहीं सीख लेता, एक तकनीक जिसे गोस्टिंग कहा जाता है। अन्य रेंजर्स को यह तकनीक सिखाने के बाद वह रेंजर कॉर्प्स को जीत के लिए तैयार करता है। इस बीच साइफर का बेटा किताई उर्सास के हाथों अपनी बहन सेनशी की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। किताई साइफर की तरह रेंजर बनने के लिए प्रशिक्षण लेता है, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण उसका आवेदन खारिज कर दिया जाता है और साइफर उसे निराश देखता है। किताई की मां फया साइफर को रिटायरमेंट से पहले किताई को अपनी आखिरी यात्रा पर ले जाने के लिए मनाती है। प्रशिक्षण अभियान इफ्सोस ग्रह के लिए है और कैडेटों को गोस्टिंग की तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए जहाज पर एक कैद किया हुआ यूरसास ले जाया जा रहा है। हालांकि उड़ान के दौरान उनका अंतरिक्ष यान एक क्षुद्र ग्रह की बौछार में फंस जाता है, जिससे उन्हें अब क्वारंटाइन्ड पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साइफर के दोनों पैर टूट गए हैं और संकट संकेत को फायर करने वाला मुख्य बीकन क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा बंदी उर्सास अंतरिक्ष यान के क्षतिग्रस्त पिछले हिस्से से बच गया। साइफर किताई को जहाज के पिछले हिस्से का पता लगाने का निर्देश देता है जो वायुमंडल में प्रवेश करते समय टूट गया था। अंदर बैकअप बीकन है जिसका उपयोग वे नोवा प्राइम को सिग्नल करने के लिए कर सकते हैं। साइफर किताई को अपना हथियार, एक कलाई संचारक और एक तरल पदार्थ के 6 कैप्सूल देता है जो ऑक्सीजन का सेवन एनहांस करता है ताकि वह पृथ्वी के कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में सांस ले सके। साइफर ने उसे अत्यधिक विकसित जीव जंतुओं और वनस्पतियों से बचने और हिंसक तापीय बदलावों से सावधान रहने की चेतावनी दी। मूल रूप से पूरा ग्रह हर रात जम जाता है और जीवित रहने के लिए किताई को एक तापीय गर्म स्थान तक पहुंचने की ज़रूरत होती है जहां वह गर्म हो सके। किताई पिछले अनुभाग को खोजने के लिए निकलता है। साइफर संचारक के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता है। किताई पर विशाल लंगूरों ने हमला किया और भागने के दौरान उसे एक जहरीली जोंक ने काट लिया। किताई एक एंटीडोट औषधि लेता है, लेकिन उसके 2 ऑक्सीजन कैप्सूल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उसका नर्वस सिस्टम बंद हो जाता है। जब किताई जागता है तो वह थर्मल शिफ्ट से बाल बाल बच जाता है। किताई साइफर से झूठ बोलता है और उसे क्षतिग्रस्त कैप्सूल के बारे में नहीं बताता है। उस रात साइफर ने किताई को एक कहानी सुनाते हुए कहा कि जब उस पर एक उर्सस ने हमला किया था तो उसे कैसे एहसास हुआ कि डर केवल भविष्य के विचारों द्वारा बनाया गया एक भ्रम है, और इस तरह उसने सबसे पहले खुद को भूत बनाना शुरू कर दिया। उर्सास ने अपने दुश्मनों डर और उर्सास दोनों को अपने भाग्य का फैसला करने देने के बजाय जीने का विकल्प चुना। अगले दिन किताई एक पर्वत की चोटी पर पहुंचता है और साइफर को टूटे हुए कैप्सूल के बारे में पता चलता है। यह जानकर कि 2 कैप्सूल के साथ इसे करने का एकमात्र तरीका स्काईडाइव करना होगा, साइफर ने किताई को मिशन को रद्द करने का आदेश दिया। यह मानते हुए कि उसके पिता अभी भी उसे निराशा के रूप में देखते हैं, किताई ने हमले के दिन साइफर की अनुपस्थिति पर सेंशी की मौत का आरोप लगाया। वह पहाड़ की चोटी से स्काईडाइव करता है, लेकिन एक विशाल कॉन्डोर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसका संचारक क्षतिग्रस्त हो जाता है। किताई कॉन्डोर के घोंसले में जागता है, जहां वह बड़ी सेबर बिल्लियों से घिरा हुआ है जो कॉन्डोर के चूजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। किताई और कॉन्डोर सेबर बिल्लियों से लड़ते हैं और किताई भाग जाता है। वह एक नदी पर पहुंचता है और नदी के किनारे आगे बढ़ने के लिए एक बेड़ा बनाता है। थका हुआ किताई नाव पर ही सो जाता है। वह अपनी बहन सेनशी का सपना देखता है जो उसे आश्वस्त करती है कि साइफर की कड़वाहट उसे बचाने के लिए उसका अपना गुस्सा है। सेनशी किताई से जागने का आग्रह करती है और जब वह उठता है तो वह एक और थर्मल बदलाव से आश्चर्यचकित हो जाता है और लगभग बेहोश हो जाता है। किताई को कॉन्डोर द्वारा बचाया जाता है जो उसके लिए खुद को बलिदान कर देता है।
किताई शिप के पिछले अनुभाग तक पहुंचता है और एक अन्य कम्युनिकेटर, हथियार और अधिक ऑक्सीजन कैप्सूल के साथ आपातकालीन बीकन को पुनः प्राप्त करता है। कम्युनिकेटर साइफर को केवल किताई को देखने की अनुमति देता है, लेकिन किताई को सुनने की अनुमति नहीं देता है। किताई को पता चलता है कि प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए ले जाया जा रहा जहाज से ओरसास भाग गया और क्रू दल के लोगों को मार डाला। आपातकालीन बीकन सक्रिय नहीं होता है और साइफर को पता चलता है कि वातावरण सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है। किताई पास के एक ज्वालामुखी की ओर जाता है जहां से वह बीकन जला सकता है, और जब ओरसेस उस पर हमला करता है तो वह घायल हो जाता है। हालांकि साइफर के शब्दों को याद करते हुए परिणाम के बजाय क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किताई यू एहसास से अपने डर और गोस्ट को नियंत्रित करने में सक्षम है, जो उसे मारने के लिए पर्याप्त है। फिर वह बीकन फायर करता है। एक बचाव दल आता है और दोनों नोवा प्राइम वापस चले जाते हैं। किताई ने रेंजर न बनने और अपनी माँ के साथ काम करने का फैसला किया। और मूवी यही समाप्त होता। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।